हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सागर बेदी, अमृतधारा हॉस्पिटल से चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड नियोनेटोलॉजिस्ट। आज हम आपके साथ कोविड 19 के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे कि क्या थर्ड लेयर आएगी और आएगी तो कब आएगी। क्या इसमें बच्चे ज़्यादा इफेक्ट होंगे या नहीं होंगे, या कौन इस थर्ड लेयर से कौन ज़्यादा सफ़र करेगा। WHO ने 11 मार्च 2020 को कोविड को पेंडेमिक डिक्लेयर किया था। उसके बाद जो फर्स्ट लेयर आई, फर्स्ट वेव जो कोविड की थी, जब ये आई तो इसमें अडल्ट्स अफेक्ट हुए, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं हुए। बच्चे बहुत ही कम अफेक्ट हुए। फिर जब सेकेंड वेव आई तो इसके अंदर अडल्ट्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए, बच्चे भी अफेक्ट हुए, लेकिन बच्चे ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुए। फिर भी कुछ डाटा ऐसा है, जैसे इंडिया में महाराष्ट्र में अहमदनगर है जहाँ पर मोर देन 9500 बच्चे अफेक्ट हुए, सिंगापुर में बच्चे अफेक्ट हुए। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए ऐसा लग रहा है कि थर्ड वेव जो एक्सपेक्टेड है लास्ट मंथ्स ऑफ दिस ईयर, आखिरी में इस ईयर के, तो उसके अंदर बच्चे ज़्यादा अफेक्ट होंगे एज कंपेयर टू अडल्ट्स। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि उस टाइम तक मैक्सिमम अडल्ट्स जो हैं वो वैक्सीनेट हो जाएंगे, और बच्चों की वैक्सीनेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। मैक्सिमम काफ़ी हद तक लोगों को कोविड इन्फेक्शन भी हो जाएगा, जिससे उनको सेकेंड टाइम होने के चांसेस या डेंजरस होने के चांसेस कुछ कम रहेंगे। तो क्या ये थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी? तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर थर्ड वेव आती है और वो बच्चों में आती है तो उसमें क्या साइंस एंड सिम्टम्स, मतलब बच्चों में क्या चीज़ें ऐसी हमें देखने को मिलेंगी जिससे हमें पता चल सके या ऐसा पता कर सकें कि हमारे बच्चे को कोविड है या फ्लू है। तो ये चीज़ के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर मोहित गुप्ता। तो मैं उनको बोलूँगा कि वो कुछ साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में बच्चे के बताएं। नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता, बाल व शिशु रोग विशेषज्ञ, अमृतधारा हॉस्पिटल। आज हम एक्चुअली डिस्कस कर रहे हैं कि कोविड की थर्ड वेव बच्चों में क्यों हम इतना घबरा रहे हैं, या क्यों ये इतना ज़्यादा हल्ला मतलब शोर मच रहा है कि ये बच्चों में थर्ड वेव होने के चांसेस हैं और ये बच्चों में ही ज़्यादा खतरनाक होगी। अभी तक जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि थर्ड वेव, अभी तक सेकेंड वेव में काफ़ी एडल्ट्स को हुआ है, कुछ बच्चों को भी हुआ है, बट बहुत सारे बच्चों को, मतलब अडल्ट्स को, थर्ड वेव जब तक आएगी, जो कि एक्सपेक्टेड है इस साल के लास्ट में आने में, तब तक काफ़ी अडल्ट्स को वैक्सीनेशन लग भी चुका होगा। लेकिन बच्चों में अभी तक वैक्सीनेशन कोविड की स्टार्ट नहीं हुई है, और ऊपर से तो इनमें खतरा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि बिकॉज दे आर नॉट इम्यून। मोर ओवर हमारे देश में 2019 के डाटा के हिसाब से भी ऑलमोस्ट 35-36% बच्चे अंडर वेट हैं, 38% बच्चे स्टंटेड हैं। तो बिकॉज बच्चे शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, तो इनमें बीमारी होने का और ख़तरा होने का ज़्यादा है। तो सबसे पहले बात, कोविड कोरोना वायरस कैसे फैलता है। ये यूजुअली क्लोज कॉन्टैक्ट से एक आदमी से दूसरे आदमी में थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट सिक्रीशंस फैलता है। तो इनमें बच्चों में हमें क्या लक्षण मिलते हैं? बहुत 90 से 95% बच्चों में या तो कोई लक्षण नहीं मिलेगा, या बहुत हल्के लक्षण मिलेंगे, माइल्ड सिम्टम्स जिसे हम जैसे कहें बुखार, खांसी, नज़ला, गला ख़राब, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, थकावट, शरीर में माइल्जिया होना, लूज मोशंस, डिक्रीज एपेटाइट, ये लक्षण मिल सकते हैं। इसके अलावा कुछ डेंजरस साइंस हैं जिससे हमें ध्यान रखना है। अगर बच्चे को सांस तेज चल रहा है, छाती में रिट्रैक्शंस यानी गड्ढे पड़ रहे हैं, ग्रंटिंग की आवाज़ है जिसे हम आम भाषा में कुल्हाना कह देते हैं, सैचुरेशन लेस देन 94% है, पेशाब कम कर रहा है,
दौरे पड़ रहे हैं, अगर ये सब दिखते हैं तो इसे हम मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी में डालेंगे और ऐसे बच्चों को हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता होगी। माइल्ड सिम्टम है या जब कोई लक्षण नहीं है तो वो बच्चे आसानी से घर पे मैनेज हो सकते हैं। बुखार है तो हम उन्हें क्रोसिन दे सकते हैं। उन्हें अच्छा तरल पदार्थ में हमें लिक्विड्स इनटेक करने देने के लिए एनकरेज करना पड़ेगा। अच्छा प्रॉपर फूड दीजिए, न्यूट्रिशियस डाइट देनी है। उसके अलावा आप बच्चे को अगर खांसी है तो वार्म सलाइन गार्गल्स एडवाइस कर सकते हैं। बच्चों में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, आइवरमेक्टिन, रेमडेसिविर, स्टेरॉयड का माइल्ड डिजीज़ में कोई रोल नहीं है। दीज आर रिजर्व्ड फॉर मॉडरेट और सीवियर वेराइटी बट नॉट इन माइंड। तो ये घर पे कोई बच्चा है और हम रख रहे हैं, उनमें ये दवाइयाँ हमें नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा क्या तरीके हैं कि बच्चे को हम बेसिकली प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोना होने से। तो हमें किसी भी बच्चे में प्रिवेंशन करने के लिए हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि बच्चे को हम कभी भी जब घर से बाहर निकले तो मास्क पहने। खासकर छोटे बच्चों में क्या प्रॉब्लम है कि वो मास्क प्रॉपरली पहन नहीं पाते। तो घर वालों को, पेरेंट्स को ध्यान रखना है कि बच्चा मास्क पहने। खासकर जब घर से बाहर निकल रहा है, कोई अपरिचित बंदे, स्ट्रेंजर से मिल रहा है या कोई बंदा बीमार है उससे कांटेक्ट में आ रहा है तो मास्क पहने और को ध्यान दीजिए कि वो सुपरवाइज कीजिए उसने मास्क प्रॉपर तरीके से पहना हुआ है। दूसरी बात, हैंड वॉशिंग ध्यान रखिए। मतलब जब भी आप कभी बाहर से कहीं आते हैं, कोई सामान को हाथ में लगाते हैं तो आप साबुन पानी से कम 20 सेकंड के लिए हाथ धोइए। ध्यान रखिए, हैंड वॉशिंग एक बहुत अच्छा तरीका है इस इन्फेक्शन को बचाने के लिए। अगर हमारे पास साबुन और पानी नहीं है तो हम सैनिटाइज़र का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों में सैनिटाइज़र का उपयोग करते वक्त ज़्यादा ध्यान रखें, लापरवाही ना करें। कई बार बच्चे हमारे पास आते हैं जो सैनिटाइज़र पी जाते हैं और वो एक अलग दिक्कत हो जाती है। इसके अलावा तीसरी बात है कि क्लोज डिस्टेंस लोगों से अवॉइड कीजिए। जो हाउस होल्ड से बाहर रहते हैं, जो घर के बंदे नहीं हैं और जो बाहर रहते हैं, या जब हम बाहर निकलते हैं अपरिचित लोगों से या जिनके साथ हम रूटीनली नहीं रहते हैं, उनसे कम से कम 6 फुट का डिस्टेंस मेंटेन करिए। इसके अलावा चौथी बात है कि बच्चे में हमें न्यूट्रिशन, प्रॉपर डाइट्स हमें बच्चे को देनी चाहिए। न्यूट्रिशन में हम क्या कर सकते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, तो फ्रेशली कट सैलेड्स बच्चे को दीजिए, सूप बना सकते हैं। सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दीजिए बिकॉज इनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो बच्चे के लिए अच्छे रहेंगे। इसके अलावा आप डिफरेंट कलर के फ्रूट्स दे सकते हैं जिससे हमारा बच्चे को सारे तरह के विटामिन एंड मिनरल्स मिल सकें। इसके अलावा बच्चे को आप साबुत फूड रिच इन विटामिन सी जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स हैं वो प्रोवाइड कीजिए। फूड रिच इन विटामिन जिंक सच है साबुत अनाज, बेक्ड बीन्स, नट्स, ये प्रोवाइड कीजिए जिससे वायरल इन्फेक्शन बच्चे में बचते हैं। घर पे बच्चे को फ्रेशली कुक्ड फूड दीजिए जो ये न्यूट्रिशियस भी है बच्चे के लिए और हाइजीनिक भी है। इसके खाने से बच्चे को बार बार गट का इन्फेक्शन नहीं होगा, तो बच्चे में इम्यूनिटी बनी रहेगी और वो वायरल इन्फेक्शन, कोविड इन्फेक्शन को लेस प्रोन होंगे। दही, दूध बच्चे को एक उचित मात्रा में बच्चे को प्रोवाइड कीजिए। तीसरी बात, एक बच्चे को घर पे हमें खाने का एक रूटीन बनाना चाहिए, प्रॉपर टाइम पे हमें खाना चाहिए। कोशिश करिए उस दौरान बच्चा टीवी ना देखे और मेक इट अ फैमिली टाइम। अगर हम उसको एक फैमिली टाइम बनाते हैं और बच्चे को कोशिश करते हैं इन चीज़ों के लिए तो वो बेहतर रहता है बच्चे के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अवॉइड प्रोसेस्ड फूड, जो प्रिजर्व्ड फूड है, आर्टिफिशियली कलर्ड फूड है, आर्टिफिशियली प्रिजर्व्ड है, इन सबको हमें अवॉइड करना है। शुगरी ड्रिंक्स होते हैं जो चीनी वाले, इनको अवॉइड कीजिए। घर में फ्रेश लेमोनेड, फ्रेश सिट्रस फ्रूट का जूसेस, ये आप बच्चे को प्रोत्साहित कीजिए, ये लीजिए। अच्छी क्वांटिटी में जितना तरल पदार्थ बच्चा लेगा उतना बच्चे के लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा बच्चे में, आप छोटे बच्चों में ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कीजिए। इसके अलावा मैं कहूँगा कि हेल्दी माइंड इज सेम ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस टू हेल्दी बॉडी। तो बच्चे में आप मानसिक एक तो स्ट्रेस अवॉइड करिए बच्चों को, और बड़ों में इस कोविड के कारण काफ़ी स्ट्रेस है, बच्चे भी इसमें स्ट्रेस में रहते हैं क्योंकि स्कूल नहीं जा रहे, रिश्तेदारों से, फ्रेंड्स से नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात है, तो इसलिए बच्चे को आप मदद कीजिए, बच्चे की आप घर पे फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाइए, कोशिश करिए उसका फिज़िकल एक्टिविटी एक डेली रूटीन का पार्ट बन जाए। उसको आप उसका एक फैमिली टाइम बना दीजिए, जैसे लगातार आप बच्चे को वॉक कराइए, आप बच्चे के साथ रनिंग करिए, ठीक है। इससे वो एक फैमिली का रूटीन बन जाएगा तो बच्चा उसमें आपको लेफ़्ट आउट फील नहीं करेगा।
कम से कम जो छोटे बच्चे हैं, जिनको प्री स्कूल बच्चे हैं, उनके हम चाहते हैं कि वो पूरा दिन एक्टिव रहें। और 5 साल से बड़े बच्चे 18 साल तक के लिए एडोलिसेंट बच्चे स्कूल गोइंग है, हम कहाँ चाहते हैं कम से कम 1 घंटा मॉडरेट टू विक्रस फिजिकल एक्टिविटी करें, जैसे रनिंग, जंपिंग, पुशअप्स, एरोबिक्स, सो दैट उनकी फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन रहे, तो थोड़ा सा वो उनके लिए इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। इसके अलावा बच्चों में सोशल एक्टिविटी भी इस दौरान कम हुई है, तो आप अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से कॉल्स करके बात करिए, कार्ड्स लिख सकते हैं, वीडियो चैट्स कर सकते हैं। और स्ट्रेस का मैंने बताया ही आपको, बच्चे में आप कोशिश करिए, उनसे बात करिए, सो दैट पार्ट इज़ रिलीव्ड। थैंक्स डॉक्टर मोहित। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो बार बार पेरेंट्स आकर पूछते हैं या हमसे बात करते हैं कि वो कहते हैं कि मैं मतलब मदर कोविड पॉजिटिव हैं और बेबी नेगेटिव है, तो क्या मैं बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा सकती हूँ या नहीं करवा सकती हूँ? तो आई थिंक येस, डेफिनेटली मदर इफ कोविड पॉजिटिव है तो वो बेबी को डेफिनेटली ब्रेस्ट फीड कराएं, लेकिन ब्रेस्ट फीड करवाने से पहले 2 चीज़ों का ध्यान रखें। एक कि वो मास्क पहन के बैठें, सेकंड वो बिफोर फीड अच्छे से अपना हाथ धो लें और हाथ धोने के बाद बेबी को उठाएं, फीड करवाएं और फिर से बेबी को अगर हो सके तो सेपरेटली किसी और कमरे में शिफ्ट कर दें, या जो अगर नहीं हो सकता है तो अपने साथ ही रखें, लेकिन मास्क एंड बार बार हाथ धोना इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग फॉर डैट। तो डॉक्टर मोहित से हमने साइन, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, न्यूट्रिशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी हैं। तो द लास्ट थिंग इज़ कि क्या ऐसी कोई वैक्सीन बनेगी कि जिससे बच्चे प्रिवेंट हो सकते हैं? तो कुछ स्टडीज़ इसमें हुई हैं, जिस स्टडीज़ में ये बोला गया है कि जो फ्लू की वैक्सीन है, जो एवरी ईयर फ्लू की वैक्सीन पे लगती है बच्चों को भी और बड़ों को, तो डेफिनेटली अगर हम इस मॉनसून से पहले, ये मॉनसून से पहले अगर हम सभी बच्चों को फ्लू की वैक्सीन लगवा लेते हैं तो चांसेस ऑफ सीवियर कोविड इन्फेक्शन विल बी वेरी 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 लेस। तो कोशिश करिए आप आजकल में ही अपने पीडियाट्रिक्स जो डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियंस जो हैं, उनसे बात करें और अपने बच्चों को फ्लू की वैक्सीन लगवा लें, ताकि जो चांसेस ऑफ सीवियर कोविड है वो कम हो। सेकंड थिंग, जितनी भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं जो अपने बच्चे को दूध वगैरह पिलाती हैं, वो कोविड का वैक्सीन ज़रूर लगवा लें। कोविड का वैक्सीन अगर मदर लगवा लेती है तो चांसेस ये हो जाएंगे कि हमारे बच्चे को कोविड इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि डेट इफ द फुल फैमिलीज गेट वैक्सीनेटेड विद कोविड, तो चांसेस आर लेस कि आपके बेबी को कोविड होगा। घर में अगर 4 लोग हैं, मदर जो ब्रेस्ट फीड करवा रही है, दादी जो ओल्ड एज ग्रुप की हैं, और फादर जो रिपीटेडली बाहर ट्रेवल करते हैं, अगर ये तीनों लोग कोविड के 2 वैक्सीन्स लगवा लेंगे तो चांसेस ऑलमोस्ट मिनिमम हो जाएंगे कि आपके बेबी को कोविड इन्फेक्शन हो। और अगर आपके बेबी को कोविड इन्फेक्शन हो जाता है और वो एक सीवियर डिजीज बन जाता है, तो जिन पेरेंट्स ने 2 डोज कोविड वैक्सीन की ली होंगी तो वो एज अ केयर गिवर वो बच्चे के साथ हॉस्पिटल में केयर के लिए आ सकते हैं, बच्चे के साथ रह सकते हैं। तो इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि अपने बच्चे की प्रिवेंशन के लिए प्लीज़ ऑल पेरेंट्स विल टेक वैक्सीन। और कुछ इसके डेंजर साइंस मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि ऐसे क्या डेंजरस साइंस होंगे कि जिससे हमें ये लगेगा कि हमारा बच्चा सीरियस हो रहा है और हमें तुरंत डॉक्टर से मिलना है। सीरियस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी जो हम पल्स ऑक्सीमीटर देखते हैं कि अगर सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन पल्स ऑक्सीमीटर लगाने के बाद 94 या उससे कम है, डेट इज़ द फर्स्ट साइन। अगर हाई ग्रेड फीवर मोर देन 3 डेज हो रहा है, मोर देन 100 डिग्री 3 दिन से लगातार बार बार हो रहा है, सीरियसनेस हो सकती है। हाई ग्रेड फीवर मोर देन 102 अगर 1-2 दिन से भी हो रहा है तो चांसेस
कि ये बीमारी सीरियस हो सकती है। अगर हमारा बच्चा खाना पीना कम कर देता है और 6 घंटे में पेशाब नहीं करता, चांसेस कि ये चीज़ सीरियस हो सकती है। अगर हमारे बच्चे को दौरे दौरे जैसी शिकायत लगती है या हर थोड़ी थोड़ी देर में पतली लूज मोशंस कर रहा है और खाना पीना कुछ नहीं कर रहा, तो चांसेस वो चीज़ सीरियस हो सकती है। और कोई चीज़ अगर आप कोई और आपके अगर कोई सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके साथ इसी टाइम फेसबुक पे लाइव हैं। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो हम आप पूछ सकते हैं। इतने में मैं डॉक्टर मोहित से बोलता हूं, जब तक आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, कि वो कुछ और इसके बारे में डिस्कस करना चाहें तो प्लीज़ बताएं। थैंक यू डॉक्टर सागर। जैसे डॉक्टर सागर ने कहा कि फ्लू वैक्सीनेशन हम इस वक्त एडवाइस कर रहे हैं, लोगों ने एडवाइस किया है। बेसिकली एक्चुअली जो इसका बेसिक है वो ये है कि यूएस में मिशिगन डिस्ट्रिक्ट में और जिन लोगों ने फ्लू वैक्सीन लगवा रखा था उनको 2019-20 के दौरान जब वहाँ पे कोविड हुआ, चांसेस कम रहा उनमें कोविड होने का, और जो सीवियर डिसीज़ है वो भी कम हुई। तो एक बेसिक तो ये है कि हमारे पास एक डाटा है जहाँ पे फ्लू वैक्सीनेशन लगी है उन लोगों ने कोविड डिजीज़ भी कम हुआ और उसमें सीवियरिटी भी कम हुई। दूसरी बात, जो फ्लू वैक्सीनेशन है और जो कोविड है, दोनों का लक्षण और एक स्प्रेड सेम है। ये भी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के थ्रू, पर्सन टू पर्सन क्लोज कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलता है और लक्षण भी इनके बुखार, खांसी, जुकाम वही हैं। तो मोर ओवर इससे क्या हुआ है कि अगर हम फ्लू वैक्सीनेट करा लेते हैं, अच्छा बच्चों में फ्लू वैक्सीनेशन नहीं, मतलब फ्लू नहीं होगा, तो एक तो हमारे को कन्फ्यूज़न कम होएगी कि उससे टेस्टिंग बर्डन ऑफ कोविड-19 टेस्टिंग बच्चों में, बड़ों में, लोगों में खौफ कम होएगा। दूसरी बात ये कि पेंडेमिक है वो ट्विनडेमिक ना हो जाए, कि फ्लू का पहले ही हम कोविड पेंडेमिक से मतलब सफ़र कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, उसके बाद पता चला फ्लू पेंडेमिक साथ में और हो गया। तो फ्लू वैक्सीनेशन इसमें हमारी कन्फ्यूज़न भी कम करेगी और थोड़ी सी हमारे को हो सकता है कोविड वैक्सीनेशन से भी, कोविड बीमारी से भी प्रिवेंट करे। मीनवाइल अगर हमारे देश में कोविड वैक्सीनेशन अभी बच्चों में शुरू हो जाएगा तो एटलीस्ट ये एडवाइज्ड है कि फ्लू वैक्सीनेशन और कोविड में 4 हफ्ते का गैप रहे। तो अगर हम अभी फ्लू करा लेते हैं और जब कोविड हमारे पास बच्चों में अवेलेबल होगी तो वो भी हमारे लिए बेहतर रहेगा। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं। पहला क्वेश्चन है, मेरा नाम कविता है। मेरा सवाल यह है कि खाने का समय निश्चित फिक्स शेड्यूल, इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए या नहीं, क्योंकि लॉकडाउन में सब घर पर हैं, कभी किसी के समय कुछ खाते पीते रहते हैं। इसके बारे में मतलब ये बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि डाइट के बारे में। इट्स नॉट ओनली अबाउट किड्स डाइट, इट्स ऑल अबाउट कि ये लॉकडाउन में जब सारे ही हम घर पे हैं तो क्या हमें डाइट फॉलो करनी चाहिए और क्या शेड्यूल रखना चाहिए। डाइट के बारे में मैंने आपको बताया बेसिकली कि हमें फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेशली कुक्ड वेजीज प्रोवाइड करने चाहिए घर पे, और हमें एक रूटीन फॉलो करना चाहिए। बेसिकली वो रूटीन अगर हम फॉलो करते हैं तो बेसिकली वो सिर्फ हमारा खाना नहीं हुआ, वो एक फैमिली टाइम बन जाएगा। बच्चों को भी उसकी आदत पड़ेगी, बच्चे भी उस दौरान फिर वो क्या है कि टीवी वगैरह छोड़ सकते हैं, लैपटॉप, मोबाइल्स, और वो खाने पे ध्यान देंगे, परिवार के साथ ध्यान करेंगे, तो वो एक फैमिली टाइम बन जाएगा। उससे बच्चों में जो स्ट्रेस है, जो कोविड के दौरान बच्चों में स्कूल नहीं जा रहे हैं, दोस्तों से नहीं मिल रहे हैं, घर पे रह रहे हैं, बोर हो रहे हैं, वो चीज़ बहुत कम हो जाएगी। आप वो एक परिवार के लिए भी अच्छा है, आप उसमें साथ में उनको घर बच्चों को मदद कर सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं कि खाने की इज्जत करिए, खाने का टाइम है जो खुशहाल रखिए, टीवी वगैरह अवॉइड करिए और मेक इट अ गुड फैमिली टाइम। बच्चे विल एंजॉय दैट। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 6 साल की लड़की और एक 5 महीने का लड़का है। 1 जून को दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेडिसिन भी दे रही हूँ। लड़की अब ठीक है पर लड़के को 1-2 दिन में फीवर आ जाता है, क्या करें और कब तक ठीक हो जाएंगे। देखिए इसी का आंसर मैंने यही अभी बताया था कि हमें बच्चों को एज सच मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है। एसओएस पैरासीटामोल दे सकते हैं। फ्लूइड्स वगैरह ज़्यादा, फ्लूइड्स जो लिक्विड डाइट है वो ज़्यादा देंगे बच्चों को। और कुछ जो डेंजर साइन है, अगर उन डेंजर साइंस के अंदर अगर हमारे लगता है कि हमारे बच्चे में कोई भी डेंजर साइन है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर डेंजर साइंस में नहीं है तो आई थिंक कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की, और आप यही चीज़ें फॉलो करिए और बच्चा ठीक हो जाएगा। मेरा नाम सृष्टि है, मेरी बच्ची 6 साल की है, उसको 5-6 दिन से फीवर चढ़ता है, 100 डिग्री ही आता है। दिन
में सुबह और शाम को चेक करते हैं और कोई भी परेशानी नहीं है, कुछ सुझाव दीजिए। सुझाव तो सबसे पहले यही है सृष्टि जी कि आप सबसे पहले बच्चे की कोविड का टेस्ट कराइए। अगर वो कोविड आता है तो हम उसके हिसाब से ट्रीट करेंगे। अगर वो कोविड नहीं है तो आई थिंक बाकी की डिजीजेस रूल आउट करनी ज़रूरी है। अगर वो कोविड आता है तो वही जो हमने आपको डेंजर साइंस बताए हैं, आपने वो चीज़ें फॉलो करनी है। और अगर वो डेंजर साइंस में नहीं फिट होती हमारी बेबी तो वो घर पे ही ठीक हो जाएगी विद पैरासीटामोल एंड फ्लूइड्स। मेरा बच्चा 4 साल का है, उसको मई में कोविड हुआ था, 20 मई को नेगेटिव भी आ गया था, परंतु कभी कभी उसकी आईज हल्की हल्की रेड हो जाती हैं, गले में दर्द भी होता है। क्या मुझे अगेन कोविड ट्रीटमेंट या टेस्ट करवाना चाहिए? जो आपने लक्षण बताए, बच्चे की बुखार हो रहा है बार बार और आंखें लाल हो जाती हैं, इसमें तुरंत बच्चे के डॉक्टर को दिखाइए। ये कई बार कॉम्प्लिकेशन बच्चे में मिल रही है कि जिसमें पूरा शरीर कोविड के दौरान या कोविड के बाद इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो बेहतर रहेगा बच्चे को दिखाइए। डॉक्टर जो अपने उचित टेस्ट और इलाज कर सकते हैं। इस चीज़ को घर पे नहीं रखना है आप बच्चे को रूटीनली। अगर ऐसी कोई दिक्कत लग रही है तो तुरंत एक बार अपने पीडियाट्रिशियन में और अस्पताल को विज़िट कीजिए। मुझे कोविड हुआ था और नेगेटिव आ गया, परंतु अब मेरी पत्नी को कोविड पॉजिटिव हो गई है। मेरा बच्चा 1 साल का है और वो मदर फीड लेता है, हम क्या करें? डेफिनेटली हमें मदर फीड कंटिन्यू रखना चाहिए, लेकिन मदर को पूरी प्रिकॉशंस के साथ बच्चे को फीड करवाना चाहिए। और जैसी फीड लेकर बेबी का पूरा हो जाए तो कोशिश करें कि आप मींस बीइंग अ फादर बेबी की केयर करें उस टाइम पे एक सेपरेट रूम में, और एट द टाइम ऑफ फीडिंग आप साथ में रहें। दूसरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको रिसेंटली आपको अभी आप पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हो तो आप मदर के साथ रह सकते हैं, तो आप रह सकते हैं और बेबी को आप एक दूसरे कमरे में शिफ्ट कर सकते हैं। अभी आपको होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। कोविड वैक्सीन हम दोनों पति पत्नी को लग चुकी है, तो बच्चे के लिए भी क्या वैक्सीन है इसका आंसर हम दे चुके हैं। खाने में कौन कौन सी चीज़ों को फेवर करें जिससे बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए, इसका आंसर भी आई थिंक हम दे चुके हैं। तो आई थिंक हम इस लाइव सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपके कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज़ आप हमें इनबॉक्स में पूछ लीजिए, विल रिप्लाई पर्सनली टू यू। थैंक यू वेरी मच।